हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना फील्ड क्रॉप चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्या है सीरियल्स क्रॉप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पल्सीज क्रॉप के अंदर के बारे में। तो जितनी भी आपकी फील्ड क्रॉप के अंदर जो पल्सीज क्रॉप आती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पल्सीज क्रॉप के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम पल्सीज क्या होती है। तो पल्सीज वो क्या होती है, वो क्रॉप होती है जो कौन सी होती है, फली वाली होती है, फलीदार बोल सकते हैं। जिनके अंदर फली लगती है उस क्रॉप को हम बोलते हैं पल्सीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 पॉइंट लिख रखे हैं, ऊपर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। पहले क्या है, लेगुमिनेसी, रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी, राइजोबियम। इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी क्या है, फैमिली है। ठीक है, पल्सीज की फैमिली, यानी कि आपकी जितनी भी पल्सीज है वो सारी क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी। रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, इसको देखते हैं। यानी जो आपकी सोइल की फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करती है। जो आपकी पल्सीज क्रॉप होती है वो सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है और इंक्रीज करती है। ये क्यों करती है ये हम देखते हैं। तो जो आपकी लेगुमिनेसी फैमिली है उसके अंदर जितने भी पल्सीज है उनके अंदर क्या है, लेग्यूम्स पाए जाते हैं। लेग्यूम्स पाए जाते हैं, लेग्यूम्स को हम क्या बोलते हैं, फली बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी फली होती है वो क्या है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे करती है। जब हम मेन्यूर और फर्टिलाइजर चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है उनके लीव्स वगैरह या फिर उसके कुछ पार्ट्स है वो क्या है, सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपकी फली है वो क्या है, अपनी सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम आपको वर्ड याद आया होगा कि हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे। राइजोबियम क्या होता है, आपका एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है जो कि आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कुछ जो पल्सीज प्लांट होते हैं उनकी, कि इनके अंदर क्या है, एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, इनकी रूट्स होती है, ये रूट्स के अंदर पाया जाता है। रूट्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है ये हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपने नहीं प्रीवियस वीडियोज़ देखी है तो आप जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो राइजोबियम की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, पल्सीज क्रॉप की रूट्स के अंदर पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो जो आपकी पल्सीज है उनकी जो रूट्स है आप बोल सकते हैं वो रूट्स क्या है, कुछ डीप होती है, मतलब कि लॉन्ग होती है, तभी इनके क्या है, राइजोबियम पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ थी बातें पल्सीज के बारे में कि पल्सीज क्या होती है। अब हम पल्सीज की क्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली क्रॉप कौन सी है जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी पिजन पी। पिजन पी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अरहर भी बोलते हैं, अरहर। ठीक है, अरहर भी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम एक तो मैंने बता दिया अरहर, सेकंड इसको बोलते हैं रेड ग्राम, रेड ग्राम। ठीक है, रेड ग्राम, और एक और भी बोलते हैं इसको, वो बोलते हैं बायोलॉजिकल प्लाऊ। ठीक है, बायोलॉजिकल प्लाऊ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका रहता है केजानस काजन, केजानस काजन, CAJANUS, CAJAN। ठीक है, ये इसकी क्या है, साइंटिफिक नेम केजानस काजन। नेक्स्ट क्या है, फैमिली। फैमिली की मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जितनी भी पल्सीज है वो कौन सी फैमिली के अंदर पाई जाती है, लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। तो इसकी जो फैमिली हो जाएगी वो हो जाएगी लेगुमिनेसी। ठीक है, ये थी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, क्रॉप प्लांट जो आपका हम पढ़ रहे हैं पिजन पी, ये क्या थी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर क्या आता है, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम,
और फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं सीड रेट के बारे में। सीड रेट कितना है, तो इसका सीड रेट है वो रहता है 6 से 7 kg, यानी कि 6 से 7 kg पर एकड़ इसका रहता है सीड रेट, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है डीप रूट सिस्टम। डीप रूट सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो ये प्लांट है इसकी रूट्स होती है वो डीप होती है, यानी कि लंबी होती है, और जो सोइल की जो लेयर होती है, अपर लेयर बोल सकते हैं, उसको क्या है क्रॉस करके नीचे तक चली जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, इसको हम बोलते हैं डीप रूट सिस्टम। इसकी रूट्स क्या है, डीप होती है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसकी रूट्स होती है डीप। इसी कारण क्या है, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण, जो कि क्या है पल्सीज की एक आप बोल सकते हैं कि एक करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेराइटीज़ की। ये हमने पॉइंट देख लिया कि डीप रूट सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट क्या वेराइटीज़ की बात करें तो UPAS 120, पारस और मानक, ये 3 क्या इसकी मेन वेराइटीज़ है जो कि ग्रो की जाती है पल्सीज के अंदर पिजन पी की। तो एक पॉइंट और रह गया, वो क्या है बायोलॉजिकल प्लाऊ। बायोलॉजिकल प्लाऊ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो मैंने बता दिया कि ये डीप चली जाती है सोइल के अंदर, जो उसकी लेयर होती है सोइल की उसको क्रॉस करके नीचे चली जाती है, इसी कारण हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्लाऊ। तो इस पे आपको क्वेश्चन देखने को क्या मिल सकता है, कॉमन नेम साइंटिफिक नेम पे आ सकता है, सीड रेट पे आ सकता है, डीप रूट सिस्टम पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, वैरायटी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। और ये इसकी जो पल्सीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक है राइजोबियम वाली, वो आपको जरूर याद रखनी है कि इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण, जिसके अंदर क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पिजन पी और जो पल्सीज है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। नेक्स्ट हम जो अपनी जो क्रॉप है वो पढ़ रहे हैं ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम आप सभी ने देखे होंगे, सभी के घर में ये क्रॉप मिल जाती है, पल्सीज मिल जाती है। ग्राम को हम बोलते हैं मूंग, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है ये, तो तभी हम इसको नाम रखा है ग्रीन ग्राम। और इसको साइंटिफिक कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका रहेगा मूंग, ठीक है। मूंग हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम की बात करें तो विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा क्या, विग्ना रेडिएटा, तो इसका साइंटिफिक नेम रहेगा विग्ना रेडिएटा, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। जो अपनी पिजन पी है उसका नेम था केजनस काजन, और जो अपनी ग्रीन ग्राम है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा, ठीक है। तो आपको इनको लर्न करना है, आप 1-2 बार इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा। फैमिली की बात करें तो फैमिली सभी की सेम है, कौन सी रहेगी, लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी पल्सीज के अंदर जितने भी क्रॉप आती है उनको क्या बोलते हैं, लेगुमिनेसी, ठीक है। लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर आती है जितनी भी आपकी क्रॉप है। नेक्स्ट क्या है, सीड रेट। सीड रेट इसका कितना रहेगा, 7 से 8 kg, 7 से 8 kg पर एकड़। इसका कितना था, 6 से 7 था, ठीक है। जो आपकी पिजन पी है उसका था 6 से 7, और जो आपकी ग्रीन ग्राम है उसका रहेगा 7 से 8 kg पर एकड़, ठीक है। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के अंदर ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और बार बार में रिपीट होता रहेगा तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। सीड रेट 7 से 8 kg था। अब बात करते हैं वेराइटीज़ की। वेराइटीज़ के अंदर क्या है, पेंट मूंग 1 लिख सकते हैं, और इसका क्या है सत्या, और क्या है मुस्कान और बसंती, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रह सकते हैं, सत्या, मुस्कान, बसंती और पेंट मूंग 1। ये क्या है वेराइटीज कौन किसकी, मूंग की। मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम यानी कि ये क्या है, विग्ना रेडिएटा, ठीक है। तो ये था ग्रीन ग्राम के बारे में, इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन हमने देख ली, वैरायटी देख ली और सीड रेट देख ली, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आती है, नेक्स्ट है आपकी ब्लैक ग्राम। ये कौन सी थी, ग्रीन ग्राम, ये कौन सी है, ब्लैक ग्राम। ब्लैक मतलब जो इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, उसको हम कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम उर्द भी बोलते हैं, उर्द, ठीक है, उर्द। और इसको उर्द बीन भी बोलते हैं, उर्द और उर्द बीन, ये इसके क्या है कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना। यहाँ पे क्या था, विग्ना, दोनों का क्या है, सेम है। विग्ना यहाँ पर सेम है, अलग क्या है, इसमें था ये रेडिएटा, इसके अंदर क्या है, मूंगो, ठीक है। आप इनको लर्न करने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, मूंग, ठीक है। जो ग्रीन ग्राम होता है उसको हम बोलते हैं मूंग। इसी का उल्टा यहाँ पे आप मूंगो, यहाँ पे क्या है, इसका साइंटिफिक नेम के अंदर आएगा ब्लैक ग्राम के अंदर, मूंगो, मूंग नहीं मूंगो, ठीक है। तो विग्ना मूंगो इसका रहेगा, साइंटिफिक नेम किसका रहेगा, ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम यानी कि उर्द, उर्द यानी कि उर्द बीन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फैमिली के बारे में।
फैमिली सभी की सेम होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसकी क्या रहेगी, लेगुमिनेसी। ठीक है, क्या रहेगी, लेगुमिनेसी। तो फैमिली क्या है, सभी की सेम है, लेगुमिनेसी कौन सी, लेगुमिनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट क्या होता है, तो सीड रेट इसका रहेगा 7 से 8 केजी। इसका कितना था, 7 से 8 केजी, यानी कि जो ग्रीन ग्राम और क्या है ब्लैक ग्राम है, दोनों का सीड रेट क्या है, सेम है। सेम कितना है, 7 से 8 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैरायटी। वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर UH1 और T9, इसमें कौन सा था, PANT। ठीक है, और मूंग 1, इसमें क्या है, UH1 और क्या है यहाँ पे T9। ठीक है, T9। सत्या, मुस्कान, बसंती, UPAS 120, पारस और मानक। ठीक है, तो ये था हमारा पल्सेस के बारे में। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही यहाँ पे जो क्रॉप है इसके अंदर पढ़ेंगे हम, जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इन तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं लास्ट में, ताकि आपको आउटलाइनिंग सभी की पता चल जाए। ठीक है, क्या कुछ हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पल्सेस के बारे में, पल्सेस क्या होती है। ठीक है, पल्सेस क्या है, जो भी फली वाली फसलें हैं उनको हम पल्सेस बोलते हैं। ये क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कौन सी फैमिली से, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और इसके अंदर क्या है, रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी की एक कैपेसिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि इनके अंदर क्या है, लेग्यूम्स पाए जाते हैं। लेग्यूम्स यानी कि फली पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, राइजोबियम। इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर पाया जाता है, जो कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पिजन पी। पिजन पी सेकंड कौन सी है, ग्रीन ग्राम, और नेक्स्ट क्या है, ब्लैक ग्राम। तीनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो अरहर बोलते हैं, रेड ग्राम इसका क्या है, कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल प्लाव भी बोलते हैं। केजानस काजन क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। केजानस काजन क्या है, इसका साइंटिफिक नेम रहेगा। फैमिली की बात करें, फैमिली क्या है इसकी, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है सभी पल्सेस। ठीक है, 6 से 7 एकड़ इसका रहेगा सीड रेट, और इसका रहेगा 7 से 8, इसका भी क्या है 7 से 8 सेम रहेगा। इनको डीप रूट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो डीप चले जाती है, अपर लेयर होती है सोइल की, उसको क्रॉस करके नीचे तक चले जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्लाव। वैरायटी की बात करें, वैरायटी ये हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूंग बोलते हैं। ग्रीन ग्राम को, ब्लैक ग्राम को उड़द बोलते हैं, उड़द बीन भी बोलते हैं। विग्ना मूंगो बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम इसका रहेगा विग्ना रेडिएटा। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस, हमने आउटलाइनिंग सभी पढ़ ली। इसके अंदर आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो आप वो भी बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो सके। थैंक यू गाइज।